My topic for today is inflorescence. When we visit our garden, we find the flowers arranged in different manners. Sometimes they are arranged singly, some they are in clusters. So this whole system, that is the arrangement of the flowers on the plant, is called as inflorescence. We will study them just in a systematic manner, and the first type I will take up with you is, that is, they may be born singly. When they are born singly, they may be terminal, as in poppy. The main axis ends into a single flower. Similarly, in rose, main axis ends into a flower. This is called a solitary terminal. In case of petunia, it is solitary axillary. That is, you find one leaf, in the axil of one leaf there is present one flower. Then they are grouped together, they are clustered together. Why? This clustering is to attract the insects, or sometimes the flowers are very small. Then even then they can be clustered so that they are pollinated by wind. So there can be the purpose of only one purpose. It's not that purpose that they should look beautiful to us and we should be attracted toward that. Their purpose is, their arrangement का purpose जो है वो है pollination. Clustering of the flowers is mainly of two types, racemose and cymose. The axis where the flowers are arranged is called as peduncle. If the peduncle grows indefinitely and the growing point is not used in the formation of the flowers, that inflorescence is called as racemose inflorescence. And if the peduncle is of short growth and its growing point is used in the formation of a flower, then that is cymose inflorescence. Racemose inflorescence में जो ग्रोइंग पॉइंट है पेडंकल का, वो ग्रो करता रहता है, ये ग्रोइंग पॉइंट है. और यहां पर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं. फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर. दैट इज, बड़े फ्लावर नीचे और छोटे फ्लावर ऊपर, और इसकी इंडेफिनिट ग्रोथ होती रहती है. और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्सिस का जो ग्रोइंग पॉइंट है वो फ्लावर की फॉर्मेशन में यूज हो जाता है. तो इसकी ग्रोथ जो है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है. इसमें जो फ्लावर हैं बड़े फिर छोटे ऐसे लगते हैं, इसको हम एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं. और साइमोस में क्योंकि ग्रोइंग पॉइंट यूज हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर, तो जो ग्रोथ है वो नीचे से शुरू होती है, like this, and these side branches again end into a flower each, and further growth can again take place in a similar manner. तो यहां पर क्या हुआ, अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट. बेसिपिटल का मीनिंग होता है कि जो सबसे पहले फ्लावर अराइज किया, दैट इज ओल्डेस्ट फ्लावर, दैट इज एट द टिप. यहां देखिए रेसमोस में ये सबसे नीचे है, इसको एक्रोपेटल बोलते हैं. तो इसमें इसको व्हेन द ओल्डर फ्लावर्स आर एट द टिप और यंगर नीचे से, यहां से, देन दैट इज कॉल्ड एज
बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो 2 पॉइंट आपने डिफरेंस के कर लिए, दैट इज एक्रोपिटल ऑर्डर में इन द केस ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड बेसिपिटल ऑर्डर इन द केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब एक थर्ड पॉइंट लेते हैं डिफरेंस का। जो ये फ्लावर हैं इसमें नीचे वाले फूल ये वाले, और इसमें साइमोस में ये ऊपर वाले फ्लावर ये पहले खिलेंगे। ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, बेसल फ्लावर्स यहां पर पहले खिलते हैं क्योंकि ओल्डर होते हैं, और यहां पर जो टिप की तरफ फ्लावर होते हैं वो पहले खिलते हैं क्योंकि वो ओल्डर होते हैं। और यदि हम एक सर्कल बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ये बड़ा फ्लावर, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये बड़ा फ्लावर, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। दैट इज पहले पेरीफेरी की तरफ जो फ्लावर है वो खुलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले, फिर नेक्स्ट वाले, फिर नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट वाले। ये पॉसिबल है जब हमने पूरी एक्सिस को जस्ट ऊपर से देखा या उसको कंप्रेस कर दिया। और साइमोस में कैसे हो जाएगा? जस्ट इस डायग्राम को देखिए, जो सबसे ओल्डर है वो कहां है? आप मार्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। थोड़ा सा आप फोकस करो, अपनी बुक में देखो, विजुअलाइज करो, जो सबसे बड़ा है वो कहां है? सेंटर में, और फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। ये उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो एनसीईआरटी जो है इस पॉइंट को स्ट्रेस कर रही है कि जो क्लस्टरिंग ऑफ द फ्लावर है वो 2 प्रकार की है, एक रेसमोस और एक साइमोस। रेसमोस में एक्सिस, जिसको पेडंकल बोलते हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है, दैट इज इंडेफिनिट ग्रोथ। इधर ग्रोइंग पॉइंट साइमोस में यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लावर, डेफिनेट ग्रोथ। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर इन दी, हाँ जी, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, एंड दे आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर इन दी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और तीसरा पॉइंट जो हमने लेना है वो है ओपनिंग ऑफ द फ्लावर्स। सो रेसमोस के अंदर वो सेंटर की तरफ ओपन करते जाएंगे, पहले पेरीफेरी वाला, फिर उससे अंदर, फिर उसके अंदर। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, इमेजिनेशन करो। और साइमोस में इससे उल्टा हो जाएगा, दैट इज सेंटर वाला पहले ओपन करेगा और फिर पेरीफेरी वाले ओपन करेंगे। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। तो तीनों पॉइंट जो हैं आपने नोट करके रखने हैं, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस के चैप्टर में ज़्यादा तो फोकस इसी पे किया गया है कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है। अब हम ले रहे हैं डिटेल्स ऑफ द रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। आपके थ्योरी की बुक में डिटेल्ड एग्जाम्पल्स नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैनुअल में, जैसे कि मैंने कई बार बोला, आपने थोड़ा देखना है प्रैक्टिकली, थोड़ा थोड़ा देखना है कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है रसीम। रसीम, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, एक एक्सिस है, उसके ऊपर एक्रोपिटल ऑर्डर में पेडिसेलेट, दैट इज स्टॉक्ड फ्लावर अराइज किए हुए हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है लार्कस्पर, रेडिश। नेक्स्ट आएगा स्पाइक। स्पाइक के अंदर एक्सिस के ऊपर फ्लावर जो है वो सेसाइल मैनर में है। सेसाइल मीन्स विदाउट स्टॉक्स, ये देखिए। नेक्स्ट हमारी टाइप आती है कैटकिन। कैटकिन के अंदर फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, लेकिन कैटकिन हैंग करती है, ऐसे हैंग करती है, और उस एक्सिस के ऊपर, पेडंकल के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, दैट इज या मेल या फीमेल। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है मलबरी। फिर आएगा स्पेडिक्स।
as the name indicates, spathe. What is spathe? This spathe, large bract, पेडंकल जो है वो मैसिव है, बड़ी है, थोड़ी सी भारी है, और उसके बेस से कलर्ड ब्रैक्ट निकलता है। आप डायग्राम में देख रहे हो। और इस पेडंकल के बेस पे सेसाइल फीमेल फ्लावर्स हैं और ऊपर की तरफ सेसाइल मेल फ्लावर्स हैं। अलग अलग स्पेडिक्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हो सकते हैं। अब आप मेज देखिए, छल्ली, मेज के अंदर वो हरे हरे पर्दे निकालते हो आप, ऊपर से ऐसे निकालते हो ना, तो वो क्या है, बड़े बड़े लार्ज ब्रैक्ट्स, और इनको हम स्पेट्स बोलते हैं। फीमेल इनफ्लोरेसेंस इन मेज कैन आल्सो बी कंसिडर्ड अंडर द हेडिंग स्पेडिक्स। नेक्स्ट टाइप है कॉरिम। कॉरिम के अंदर आप जैसे यहां देख रहे हो, जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग पॉइंट से राइज करते हैं। दैट इज, नीचे की तरफ जो फ्लावर्स हैं उनकी स्टॉक्स लंबी होंगी और ऊपर की तरफ जो फ्लावर हैं उनकी स्टॉक्स छोटी होंगी, और सारे एक ही लेवल पर आ जाते हैं। कैंडी टफ्ट इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है अंबल। अंबल के अंदर, नाम अंबल पड़ा कहां से, अम्ब्रेला से। ये देखिए, ये जो फ्लावर्स हैं सारे, ये एक ही पॉइंट से राइज हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से राइज हो रहे हैं, और इनके बेस पे है वर्ल ऑफ फ्लावर, वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स, कॉल्ड एज इनवॉल्यूकर। और आपकी प्रैक्टिकल की एग्जांपल जो है वो है ब्रह्मी। नेक्स्ट आते हैं हम कैप्रिचुलम इनफ्लोरेसेंस पे। कैप्रिचुलम इनफ्लोरेसेंस, सनफ्लावर। आपके माइंड में आएगा कि सारा आप एक्सप्लेन तो इनफ्लोरेसेंस कर रहे हो और बात कर रहे हो सनफ्लावर। यस, सनफ्लावर इज नॉट ए फ्लावर। ये देखिए, ये लगता है नॉन टेक्निकल पर्सन इसको कहेगा फ्लावर, लेकिन आपने नहीं कहना। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, और कंप्रेस होकर इसने क्या बना दिया, रिसेप्टिकल। और इसके बेस पर है ब्रैक्ट्स का चक्कर, दैट इज इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स। और ये जो आप देख रहे हैं येलो येलो, ये हैं रे फ्लोरेट्स, स्मॉल फ्लावर्स, दैट इज व्हाई वी से फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स, क्योंकि इनका जो कोरोला है टंग शेप्ड है, और सेंटर में ये डार्क डार्क से, ये है डिस्क फ्लोरेट्स। ये बड़े होंगे और सेंटर वाले छोटे होंगे। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट, इसलिए इसको हमने रेसमोस इन्फ्लोरेसेंसेस में रखा है। नाउ आई टेक अप द कंपाउंड रेसमोस इन्फ्लोरेसेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का मतलब ये है कि ये मान लो एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसे ब्रांच्ड हो गई, एंड ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स ए सिंपल रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कंपाउंड रसीम। कंपाउंड रसीम मीन्स रसीम ऑफ रसीम्स। व्हाट इज रसीम ऑफ रसीम्स? दैट इज द मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड रसीम मैनर। रसीम मैनर दैट इज बड़ी ब्रांचेज नीचे से, और जो जो ऊपर आ आएंगी वो छोटी होंगी। तो इस तरह से आप गोल्ड मोहर, मैंगो, ड्रम स्टिक, उसके बाद इसी तरह से आ जाएगी कंपाउंड स्पेडिक्स। कंपाउंड स्पेडिक्स आपने कभी खजूर
कहीं खजूर के पेड़ पे खजूरें लगी देखी हों, केले लगे देखे हों, पीछे लाल लाल पर्दा सा होता है, बड़ा पर्दा। सो दैट इन्फ्लोरेसेंस इन द केस ऑफ बनाना, डेट पाम, पाम्स, कोकोनट देखे हों, नहीं देखे तो मौका मिले तो जाओ देखो। तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड स्पेडेक्स। उसके बाद आएगी हमारे पास कंपाउंड कोरिम्ब। कंपाउंड कोरिम्ब का मतलब जो एक्सिस है वो कोरिम्ब मैनर में ब्रांचड है। कोरिम्ब मैनर मीन्स नीचे वाले ब्रांचेस बड़ी, ऊपर वाली छोटी, ताकि वो एक ही लेवल पर आ जाएंगी उस, और हर ब्रांच जो है एक कोरिम्ब बन जाएगी। उसके लिए आपको मिलेगा ये, सर ये तो गोभी का फूल है, कॉलीफ्लावर। अरे भाई ये कॉलीफ्लावर नहीं है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। कौन सी? कंपाउंड कोरिम्ब। तो हम कहेंगे बुके ऑफ फ्लावर है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपने गलती नहीं करनी। कॉलीफ्लावर इज नॉट ए फ्लावर, इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस। और लास्ट में हम करेंगे कंपाउंड अम्बल। व्हाट इज कंपाउंड अम्बल? दैट इज द एक्सिस इज ब्रांच इन अम्बल मैनर। अम्बल मैनर मीन एक्सिस के एक पॉइंट से ब्रांचेज निकलेंगी, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ जाएंगी, एंड ईच ब्रांच विल रिप्रेजेंट ए सिंपल अम्बल। इस तरह से आप टोटल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंसेस को दो पार्ट्स में बांटना है। पहले में सिंपल रेसमोस और उसके बाद कंपाउंड रेसमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा फिर आपको व्यू में रखना होगा कि जो मेन एक्सिस है दैट एंड्स इनटू ए फ्लावर एंड फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम द बेस by the formation of side branches which also end into a flower. So depending upon whether one branch arises at one point, it is uniparasine, or the two branches arise, it is biparasine, and more than two branches, that is multiparasine. यूनिपैरासाइम के लिए आपको टिकोमा, ये टिकोमा है हमारे पास, हो सकता है आप अच्छी तरह मार्क ना कर पाए, लेकिन मुको के अंदर आप जरूर देखिए। मुको के अंदर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है, फ्लावर्स की स्टॉक्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी छोटी हो गई हैं और ऐसे लगता है कि सारे फ्लावर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। बाईपैरासाइम की एग्जांपल है जैस्माइन एंड पिंक, और मल्टीपैरासाइम की एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ये कैलोट्रोपिस है। तो इतना ही आपके प्रैक्टिकल्स में दिया गया है।